हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस प्रोग्राम में मैं आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के जरिए कॉल बाय वैल्यू समझाऊंगा। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जब फंक्शन के थ्रू कोई वैल्यू पास करते हैं वाया आर्ग्यूमेंट, तब उसका कॉपी जाता है, एड्रेस नहीं। तो वही मैं आज सिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है स्वैप नाम से। इसके दो आर्ग्यूमेंट हैं जो कि पास हो रहे हैं, एक इंट दूसरा भी इंट। कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है इसका नाम है स्वैप। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन क्या पास कर रहा है, कितने आर्ग्यूमेंट्स है, उसके टाइप क्या है और उसका रिटर्न टाइप क्या है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वाइड मतलब विच रिटर्न्स नथिंग। फिर यहाँ पर मैंने हेडर फाइल डिक्लेयर किया है। इसको आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ए और बी नाम के दो मैंने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ए में और बी में मैंने डिजाइन टाइप में दो वैल्यू इनिशियलाइज किए, 10 और 20। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है, स्वैपिंग से पहले ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ए का 10, बी का 20। अब क्या होगा, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ए का वैल्यू आपका यहाँ आ जाएगा और बी का वैल्यू आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल पैरामीटर है, ये फॉर्मल पैरामीटर है। इसको एक्चुअल आर्गुमेंट भी कहते हैं, इसको फॉर्मल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। ये फंक्शन कॉल या कॉलिंग है, ये फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन डिफाइंड है। जैसे कॉल हुआ, ए और बी का वैल्यू रिस्पेक्टिव आर्गुमेंट में पास हो गया। इसका मतलब एक्स में गया 10, वाई में गया 20। तो इसको हम देखते हैं कैसे इंटरचेंज हो रहा है, टी एक्स वाई। तो एक्स में क्या गया 10, वाई में क्या गया 20। अब जो x में जो वैल्यू है वो t में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ 10 आ गया। अब y का वैल्यू x में आ रहा है, y का वैल्यू x में आ रहा है, मतलब यहाँ पर 20 हो गया। फिर क्या हुआ, t का वैल्यू हम y में ला रहे हैं, t में क्या 10 और y में आपका 10 आ गया। इस तरह फंक्शन डेफिनेशन का जो पार्ट है वहां पर वैल्यू एक्सचेंज या मीन स्वैप या फिर इंटरचेंज हो रहा है। लेकिन जैसे कंट्रोल यहाँ पास करेगा यहाँ पर, क्योंकि जहाँ कॉल होता है उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होता है, पूरा फंक्शन डिफिनेशन पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आफ्टर एक्सचेंज, मतलब स्वैपिंग करने के बाद वैल्यू क्या हुआ यहाँ पर प्रिंट करेगा। क्योंकि यहाँ फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में वैल्यू एक्सचेंज हुआ, मेन फंक्शन में नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू था वही प्रिंट हो जाएगा, ए इक्वल 10, बी इक्वल 20। लेकिन इस वाले पार्ट में एक्सचेंज हुआ। ठीक है, अगर ये कॉल बाय रेफरेंस के जरिए होता तो यहाँ पर जो चेंज होता वो वाया एड्रेस के जरिए होता। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर एड्रेस होल्ड करता है। तो उस केस में आपका वैल्यू जो यहाँ इंटरचेंज होता वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता। क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है, यानी कॉपी चेंज हुआ, एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा आफ्टर एक्सचेंज ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। इसके बाद वाले वीडियो में जब मैं आपको समझाऊंगा उसमें कॉल बाय रेफरेंस समझाऊंगा। इस प्रोग्राम में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब देना मत भूलिएगा। थैंक यू।